Assalamualaikum viewers, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर्स। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 10 मरला सिंगल स्टोरी घर के बारे में बताऊंगा। यानी जिस तरह आप यहाँ पर टाइटल से आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि 5 मरला पर भी मैंने वीडियो बनाई है, इसके अलावा जो 3 मरला है, 7 मरला है, 6 मरला है, सिंगल स्टोरी है या डबल स्टोरी, इन सब पे मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं या आप मेरे YouTube चैनल पे विज़िट करके आप चेक कर सकते हैं कि मैंने इन सब पे वीडियोस बनाई हुई है और बहुत ही डिटेल के साथ हूँ, क्योंकि आप लोगों को उसमें हर चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि कौन से आइटम पे कितना खर्च आएगा। यानी आपके ग्रे स्ट्रक्चर में जो जो कंपोनेंट्स शामिल होते हैं, यानी ग्रे स्ट्रक्चर में उस पे आप लोगों का कितना खर्च आएगा। तो ग्रे स्ट्रक्चर में अगर आप लोगों का जो प्लम्बिंग का काम है उस पे कितना खर्च आएगा, अगर सैनिटरी का काम है तो उस पे कितना खर्च आएगा, या इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक वर्क होता है यानी उस पे कितना खर्च आएगा। ये ग्रे स्ट्रक्चर का भी आप लोगों को मैंने डिटेल के साथ टोटल उसकी जो कॉस्ट है वो मैं बताता हूँ। इसके अलावा जो फिनिशिंग वर्क होता है, अक्सर औकात लोग घर बनाते हैं, घर स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बाद में फिनिशिंग के लिए वेट करते हैं, फिनिशिंग का इंतज़ार करते हैं ताकि कोई पैसे वगैरह आ जाए, तो उसके बाद फिनिशिंग का काम वो फिर स्टार्ट करते हैं। सो फिनिशिंग का भी मैं आप लोगों को डिटेल के साथ समझाता हूँ। यानी फिनिशिंग में आप लोगों का जो टाइल का काम आता है, उसके अलावा जो आप लोगों के पास जो चौकाट्स के आते हैं, दरवाज़ों के आते हैं, एल्यूमिनियम डोर्स के आते हैं, सेफ अलमारियों वगैरह के आप लोगों के जितने बाथरूम फिटिंग्स वगैरह आते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को 1 बाय 1 डिटेल के साथ उसकी क्वांटिटी, उसकी जो यूनिट रेट है वो, और टोटल रेट जो है वो मैं आप लोगों को आइटम बाय आइटम वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। सो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि जो हमारे पास 10 मरले का प्लॉट होता है, अभी 10 मरले में हम कवर्ड एरिया कितना रखते हैं। सो ज़्यादातर अगर आप देहात की साइड पे आप चले जाए तो वहाँ पर लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर्ड करें ताकि मैक्सिमम चीज़ें उसमें कंपेंसेट या मैक्सिमम चीज़ें उसमें एकोमोडेट हो सके। तो कवर्ड एरिया के हवाले से मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट चीज़ अगर बता दूँ कि जितना आप लोगों का एरिया कवर्ड होगा, यानी जहाँ पर आप लोग लेंटल डालते हैं, जितना एरिया आप लोगों का कवर्ड होगा उतना ही आप लोगों का जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इस तरह अक्सर औकात मुझसे लोग पूछते हैं कि आप जो कॉस्ट बताते हैं वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो कॉस्ट इसलिए ज़्यादा होता है कि उसमें हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम एरिया को कवर्ड कर ले। सो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया कि ग्रे स्ट्रक्चर हमारा एक कंपोनेंट होता है। तो ग्रे स्ट्रक्चर में आप लोगों के पास कौन कौन सा काम आता है, जिस तरह यहाँ पर आप लिस्ट में, पूरा लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं कि ग्रे स्ट्रक्चर में आप लोगों का ये सारे काम आप लोगों के ग्रे स्ट्रक्चर में आते हैं। उसके अलावा फिनिशिंग का काम होता है, तो फिनिशिंग में भी आप चेक कर सकते हैं कि फिनिशिंग में आप लोगों के पास कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से काम आप लोगों के पास होंगे, और इन्हीं काम का मैं आप लोगों को एस्टिमेट बना के देता हूँ। इसके अलावा जो अदर मटीरियल्स या मिसलेनियस आइटम्स है वो भी यहाँ पर आप लोगों को मैंने मेंशन की हुई है, वो भी आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ग्रे स्ट्रक्चर में जो मेजर मटीरियल लगता है, यानी जो मेजर मटीरियल रिक्वायर्ड होता है, वो हमारे पास सीमेंट होता है, वो स्टील होता है, फाइन एग्रीगेट होता है, कोर्स एग्रीगेट होता है, और ईंटें होती है यानी ब्रिक्स होती है। सो 10 मरला सिंगल स्टोरी घर पे आप लोगों के कितने ईंटें लगेगी? 55,000 आप लोगों के 10 मरला सिंगल स्टोरी घर पे आप लोगों के 55,000 ईंटें लगेगी। और आजकल जो रेट चल रहा है तकरीबन 15 रुपये या 14 रुपये पे आप लोगों को 1 क्लास की ईंट मिल जाएगी। तो तकरीबन इसी हिसाब से आप लोगों का 8,25,000 टोटल ईंटों पे खर्चा आ जाएगा। इसके अलावा जो सीमेंट है, तो सीमेंट आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जब आप खरीदेंगे तो ग्रेड 50 उस पर दिखना चाहिए। यानी ग्रेड 43 भी होता है, ग्रेड 33 भी होता है, लेकिन आप लोगों ने ग्रेड 53 वाला सीमेंट ही लेके आना है। सो सीमेंट आप लोगों की 640 बोरियाँ आप लोगों की सीमेंट की लगेगी। तो इस हिसाब से 1470 पर बैग की कीमत है बाजार में। तो आप लोगों के जो सीमेंट पे खर्चा आएगा वो 9,40,800 रुपये आप लोगों के सीमेंट पे खर्चा आ जाएगा। इसके अलावा जो स्टील है, तो स्टील आप कोशिश करें कि ग्रेड 60 वाला यूज़ कर ले। जो मैं आप लोगों को बार बार वीडियोस में बताता रहता हूँ कि आप लोग कोशिश करें कि ग्रेड 60 वाला स्टील आप लोग यूज़ करें। बाकायदा आप वहाँ पर स्टील जाके चेक कर ले, स्टील पे वहाँ पर लिखा होगा कि ग्रेड 60 वाला स्टील है, उसकी या टेंसाइल स्ट्रेंथ लिखी होगी, वो 60,000 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच यहाँ पर मेंशन की गई होगी। तो यहाँ पर आप लोगों का जो स्टील लगेगा वो 2200 kg लगेगा, यानी 2200 kg आप लोगों का स्टील लगेगा। और स्टील का जो आजकल जो नॉर्मल रेट चल रहा है वो तकरीबन
₹82 आप लोगों का स्टील का रेट चल रहा है। तो इसी हिसाब से तकरीबन आप लोगों की स्टील की जो टोटल लागत होगी वो ₹6,22,400 आप लोगों के स्टील पे खर्चा आ जाएगा। इसके बाद फाइन एग्रीगेट होता है, सैंड की अगर बात करें तो 3400 CFT आप लोगों का रेत लगेगा और ₹42 पर CFT आप लोगों को मिल जाएगा, यानी 34 सैकड़ा आप लोगों की रेत लगेगी। तो रेत की जो टोटल लागत होगी वो 1,42,800 आप लोगों की रेत की लागत होगी। क्रश आप लोगों का वो जो लगेगा 1800 CFT लगेगा, यानी 18 सैकड़ा आप लोगों की क्रश लगेगी और 130 पर CFT आप लोगों को क्रश पड़ेगी। क्रश की जो टोटल लागत होगी वो 2,34,000 आप लोगों की टोटल क्रश की लागत हो जाएगी। अभी जो मेजर मटेरियल्स की जो टोटल खर्चा है वो आप लोगों को यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि 27,63,000 आप लोग के टोटल मेजर मटेरियल पे खर्चा आएगा। तो आपके इमारत पे जो सबसे ज्यादा खर्चा आता है वो आपके ग्रे स्ट्रक्चर पे आता है। इसके बाद जो प्लम्बिंग का काम होता है, तो प्लम्बिंग यानी ग्रे स्ट्रक्चर में आप लोगों का जो प्लम्बिंग का काम होता है, सो उसमें आप लोगों के पास मुख्तलिफ किस्म के पाइप्स लगेंगे, यानी 25 mm का पाइप आप लोगों को 180 फुट रिक्वायर्ड होगा, 32 mm का पाइप 79 फीट रिक्वायर्ड होगा और 40 mm का पाइप आप लोगों को 16 फीट रिक्वायर्ड होगा और 50 mm का जो पाइप है वो आप लोगों को 20 फुट रिक्वायर्ड होगा। हर एक के सामने मैंने रेट लिखा हुआ है, 107, 175, 268 और 402 पर RFT आप लोगों को ये पाइप्स आप लोगों को बाजार से मार्केट से मिल जाएंगे। सो आप लोगों के प्लम्बिंग पे जो टोटल खर्चा है वो 45,118 रुपए आप लोगों के प्लम्बिंग पे खर्चा आएगा। इसके अलावा जो आप लोगों के ग्रे स्ट्रक्चर पे जो ड्रेनेज सिस्टम पे जो खर्चा आएगा, यानी जो सीवरेज सिस्टम पे खर्चा आएगा, वो तकरीबन आप लोगों के 2 इंच और 3 इंच और 4 इंच के पाइप जो लगेंगे 67, 63 और 118 रनिंग फुट में लगेंगे और उसके रेट्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए। जो आप लोगों के टोटल यानी उसमें आप लोग PVC के पाइप इस्तेमाल करेंगे तो ड्रेनेज पे आप लोगों का जो टोटल खर्चा है वो 66,471 रुपये आप लोगों का टोटल ड्रेनेज पे खर्चा आ जाएगा। इसके साथ साथ आप लोग गैस की फिटिंग भी करेंगे तो उसको आप वन जॉब कंसिडर कर ले तो 55,000 रुपये आप लोग गैस के फिटिंग के लिए भी रख ले। इसके बाद जो वाटर पंप आप यूज़ करते हैं तो मैं आप लोगों को बार बार सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग JD पंप यूज़ करें। JD पंप अगर आप यूज़ करेंगे तो वो आप लोगों को डिलीवरी ज़्यादा देगा। अगर आप फर्दर ग्राउंड फ्लोर से यानी सिंगल स्टोरी से आप लोग पर डबल स्टोरी भी करना चाहे तो आप लोगों को डिलीवरी में वो पंप आसानी के साथ आप लोगों को डिलीवरी देगा। सो इसमें जो टोटल आपको पंप पे खर्चा आता है, जो आपके बोर पे खर्चा आता है वो 38,000 का खर्चा आएगा और जो आपके फ्लोर ड्रेन्स लगेंगे वो तकरीबन 2200 उस पर खर्चा आ जाएगा फ्लोर ड्रेन पे। और इसके अलावा जो प्लम्बर का चार्जेस है, यानी प्लम्बर आप लोगों से वॉशरूम के हिसाब से लेता है, लेकिन मैंने यहाँ पर सिंपल जॉब कंसिडर करके 75,000 रुपये मैंने यहाँ पर लिखे हुए। सो इसी हिसाब से आप लोगों के जो टोटल प्लम्बिंग पे खर्चा आएगा वो 2,88,379 रुपये आप लोगों के टोटल प्लम्बिंग पे खर्चा आ जाएगा। इलेक्ट्रिकल वर्क पे आप लोगों का जो खर्चा आएगा, सो इलेक्ट्रिकल वर्क में आप लोगों का जो खर्चा आ रहा है यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि जो आप लोगों के जो स्विचेस है और बैक बॉक्सेस है, यानी जो आप लोग दीवार में लगाना चाहते हैं उसका भी 1,35,000 का खर्चा आप ले लें। इसके अलावा जो कंड्यूट्स और एक्सेसरी यानी जो ब्रेकर्स वगैरह, जो इसके अलावा जो और अदर कंड्यूट्स जो होल्डर्स वगैरह होंगे उसका भी 40,000 आप रख ले। और जो वायरिंग और केबल्स आपके होते हैं वो उस पर तकरीबन 3,20,000 का खर्चा आएगा। लाइट्स फैन पे आप लोगों का 1,35,000 का खर्चा आएगा। इलेक्ट्रिशियन चार्ज जो आपसे चार्ज करेगा, तो इलेक्ट्रिशियन नॉर्मली 20 से लेकर 25 रुपये पर स्क्वायर फुट के एरिया से आप लोगों से चार्ज करेगा। तो तकरीबन वन जॉब कंसिडर करके ये मैंने पर स्क्वायर फीट से निकाला है, लेकिन आप लोग जॉब कंसिडर करके 54,000 से 55,000 तक आप लोग इलेक्ट्रिशियन के चार्जेस आप लोग रख ले। सो जो इलेक्ट्रिक वर्क पे आप लोगों का जो टोटल खर्चा है वो आप लोग 6,84,000 आप लोगों के टोटल इलेक्ट्रिक वर्क पे खर्चा आ जाएगा, जो ग्रे स्ट्रक्चर में इंक्लूडेड है। अभी इसके अलावा जो नॉर्मली हमारे पास अदर मटेरियल्स यूज होते हैं, यानी मिसलिनियस मटेरियल्स यूज होते हैं, जो अदर मटेरियल जो आप लोगों के बिल्डिंग में लगेगा वो मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ। जो एक्सक्यूवेशन आप करते हैं और उसकी जो बाद में बैक फिलिंग करते हैं तो उसकी टोटल क्वांटिटी आप लोगों को जो रिक्वायर्ड होगी 6,150 क्यूबिक फुट आप लोगों को मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, जो कि आप लोगों को 20 से लेकर 25 रुपए तक आप लोगों को मिल जाएगा। तो तकरीबन आप लोगों की जो बैक फिलिंग है और जो भर्ती का काम है उस पर तकरीबन 1,23,000 का खर्चा आप लोगों का 10 मरला सिंगल स्टोरी घर पे खर्चा आ जाएगा। इसके अलावा जो शटरिंग का काम होता है, तो शटरिंग आप लोगों को सिंगल स्टोरी है, 2000 कवर्ड एरिया है, इसमें मैंने मुमटी का जो एरिया है वो भी मैंने कवर किया हुआ है। तो 2000 का कवर्ड एरिया है, आप लोगों को 35 पर स्क्वायर फुट आप लोगों को करेगा। तो
70,000 रुपये आप लोगों के शटरिंग पे खर्चा आ जाएगा। इसके अलावा जो बिचुमिनियस केमिकल है वो आप लोगों को 360 फीट रिक्वायर्ड होगा, 114 में आप लोगों को मिल जाएगा। तो 15,000 आप लोग बिचुमिन और केमिकल पे आप लोग उसके लिए रख ले। और जो पॉलीथीन शीट है 10,000 उसके लिए, टर्माइट स्प्रे के लिए भी आप लोग वो 8 लीटर रिक्वायर्ड होगी, तो उस पर तकरीबन 12,000 का खर्चा आ जाएगा। चौक काट्स जो है, तो चौक काट्स पे मैंने डिटेल के साथ वीडियो बनाई हुई है, वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आप लोगों का 10 मरला सिंगल स्टोरी घर पे जो टोटल चौक काट्स का जो टोटल वजन होता है वो आप लोगों को जो रिक्वायर्ड होगा वो टोटल 204 kg का वजन में होंगे। और उसी हिसाब से आप लोगों का जो चौक काट्स की टोटल कास्ट आएगी वो तकरीबन चौकाट्स की जो टोटल कास्ट आएगी वो तकरीबन 67,179 रुपये आप लोग की चौकाट्स पे खर्चा आएगा। सेफ्टी ग्रिल्स भी आप लोग खिड़कियों पे सामने लगाएंगे, दरवाज़ों के सामने लगाएंगे या वेंटिलेटर रोशनदानों में लगाएंगे, तो उस पर आप लोगों का जो खर्चा आएगा वो भी तकरीबन 90,000 तक आप लोगों का 90,000 का खर्चा आप लोगों का वहाँ पर आ जाएगा। मेन गेट पे भी तकरीबन आप लोगों का 1,20,000 से लेकर 1,30,000 तक खर्चा आ जाएगा। जो इलेक्ट्रिक बिल है, तो इलेक्ट्रिक बिल उसका यूनिट आज कल चूँकि ज़्यादा हो रहा है, तो 54,000 से लेकर 60,000 तक वो आप लोग उसके लिए भी खर्चा रख ले। सो टोटल ग्रे स्ट्रक्चर पे जो लेबर की चार्जेस होगी, अभी लेबर आप लोगों से 400 से लेकर 450 तक आप लोगों से चार्ज करेगा। तो 2000 स्क्वायर फुट एरिया है और 400 में अगर आप जो ज़रब देंगे तो आप लोगों का टोटल ग्रे स्ट्रक्चर पे जो लेबर की कॉस्ट है वो 8 लाख तक लेबर आप लोगों से लेगा। यानी इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को ग्रे स्ट्रक्चर का जो टोटल खर्चा बता दूं कि आप लोगों के टोटल ग्रे स्ट्रक्चर पे कितना खर्चा आएगा, तो ये सब इन सब को अगर हम कैलकुलेट करके जमा कर ले तो ये तकरीबन 51,06,568 रुपये आप लोगों के ग्रे स्ट्रक्चर पे खर्चा आएगा। अभी जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया कि सबसे ज़्यादा खर्चा आप लोगों के ग्रे स्ट्रक्चर पे आएगा और उसके बाद जो खर्चा आता है वो फिनिशिंग वर्क पे, वो उसमें आप लोग ज़्यादातर मटेरियल को उसकी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करके उसमें आप लोग काफ़ी हद तक सेविंग ला सकते हैं। तो इसके बाद फिनिशिंग का काम आता है। तो फिनिशिंग में आप लोगों को मैंने लिस्ट बता दिया था कि फिनिशिंग में आप लोगों के जो जो काम आ रहे हैं वो सब मैंने उसका लिस्ट बनाया हुआ है ताकि आप लोगों को आसानी हो। सो फिनिशिंग में सबसे पहले आप लोगों का टाइल और मार्बल का काम आएगा। सो टाइल और मार्बल आप लोगों के किचन में भी लगेंगे, आप लोगों के फ्लोर पे भी लगेंगे और दीवारों पे भी आप लोग लगा सकते हैं। सो सबसे पहले फ्लोर टाइल्स की बात करते हैं। तो फ्लोर टाइल्स आप लोगों को 2000 स्क्वायर फुट में रिक्वायर्ड होगा और 175 पर स्क्वायर फुट आप लोगों को अगर मिल जाए तो 3,50,000 आप लोगों के टोटल उसका खर्चा हो जाएगा। इसके बाद जो बाथरूम टाइल्स है, उस बाथरूम में आप लोग दीवारों पे भी लगाएंगे और फर्शों पे भी लगाएंगे, तो आप लोग यहाँ पर बाथरूम टाइल्स की जो टोटल क्वांटिटी बनती है 680 स्क्वायर फुट बनती है। तो 680 स्क्वायर फुट के हिसाब से 130 पर स्क्वायर फुट आप लोगों को रेट में पड़ेगा, तो 88,476 रुपये आप लोगों को बाथरूम टाइल्स पे खर्चा आ जाएगा। इसके बाद जो टाइल बाउंड होता है, वाइट सीमेंट होता है और रैंप वगैरह होता है, तो वो उस पे जो खर्चा आप लोगों का आएगा वो तकरीबन 76,800 रुपये का खर्चा आ जाए। सो उसके लिए तकरीबन आप लोग 60,000 रुपये रख ले। इसके बाद जो आप लोगों के स्टेयर पे मार्बल लगेंगे, यानी उसमें आप लोग ग्राउंड फ्लोर से लेकर जो आप लोगों का रूफ स्लैब है वहाँ तक आप लोग एक मंजिला इमारत है तो एक स्टेयर होगी, उस पे आप लोगों का जो टोटल खर्चा आएगा वो तकरीबन 76,800 रुपये आप लोग का टोटल खर्चा स्टेयर के मार्बल पे आएगा। वहाँ पर आप लोग ग्रेनाइट के टाइल्स लगाएंगे। रेट में आप लोगों को 600 जो बता रहा हूँ ये ग्रेनाइट का पर स्क्वायर फुट एरिया यानी ग्रेनाइट के 1 स्क्वायर फुट का रेट है। इसके बाद जो किचन टॉप आप बनाएंगे तो किचन भी आप लोगों का एक ही होगा। तो किचन की जो टोटल क्वांटिटी बन रही है वो 40 स्क्वायर फुट है और वो भी 600 रुपये पर स्क्वायर फुट आप लोगों को मिल जाएगा। तो टोटल 2400 रुपये आप लोगों के किचन टॉप पे खर्चा आ जाएगा। इसके अलावा जो टाइल फिक्सर आप लोगों से चार्ज करेगा तो वो स्क्वायर फुट के हिसाब से 45 पर स्क्वायर फुट चार्ज करेगा और जितनी एरिया बनती है यानी 2848 आप लोगों की जो स्क्वायर फुट एरिया बनती है तो 1,23,160 रुपये आप लोगों से जो टाइल फिक्सर है वो आप लोगों से चार्ज करेगा। तो इसी हिसाब से आप लोगों के जो टोटल टाइल और मार्बल पे जो फिनिशिंग में खर्चा आ रहा है वो 7,27,436 रुपये आप लोगों के टोटल टाइल्स और मार्बल पे खर्चा आ जाएगा।
फिनिशिंग में आप लोगों के पास जो स्टेयर और टेरेस में आप लोग रेलिंग लगाएंगे, उनका जो खर्चा है वो तकरीबन आप लोगों का 106 स्क्वायर फुट बनता है और 1100 पर स्क्वायर फुट आप लोगों को पड़ेगा। तो तकरीबन 1,16,000 आप लोगों के रेलिंग पे खर्चा आएगा। फिनिशिंग में आप लोगों के इसके अलावा फिनिशिंग में आप लोगों के किचन की कॉस्ट होगी। तो किचन में आप लोग उसको होड लगाएंगे, स्टोर लगाएंगे या टेप वगैरह जो लगाएंगे, तो उसमें एक किचन है तो 60,000 उसके लिए रख ले। और इसके अलावा जो आप लोग कैबिनेट बनाएंगे किचन में, जो वुडन कैबिनेट बनाएंगे, मॉड्यूलर किचन की बात कर रहा हूं, तो वो तकरीबन आप लोगों का 55 स्क्वायर फुट बनता है। तो आप लोगों के टोटल किचन की वुडन कैबिनेट्स होंगे उस पर 1,21,000 का खर्चा आ जाएगा। तो ये तकरीबन आप लोगों का जो टोटल खर्चा है 1,81,000 आप लोगों के किचन पे टोटल खर्चा आ जाएगा। इसके अलावा जो अगर बाथरूम की फिटिंग्स की बात करें तो 10 मरला सिंगल स्टोरी घर है, तो उसमें नॉर्मली हमारे पास 3 वॉशरूम्स होते हैं। तो 3 यानी आप लोगों के डिज़ाइन पे डिपेंड करता है, ड्राइंग पे डिपेंड करता है। जितने आप लोग वॉशरूम कम रखेंगे ये खर्चा उतना ही कम आ जाएगा। 3 नंबर के हमने वॉशरूम रखे हुए, तो उसमें जो बाथ विंटी है, इसके अलावा जो मुस्लिम शावर्स है, जो बेसन मिक्सर्स है, और इसके अलावा जो शावर सेट उसमें लगता है, जो उसमें टॉयलेट पेपर होल्डर होता है और जो लुकिंग मिरर्स होता है, तो उनकी अलग अलग कॉस्ट मैंने लिखी हुई है। और 3 नंबर्स के वॉशरूम है तो सब में मैंने 3-3 लिखा हुआ है। तो आप लोगों के जो बाथरूम फिटिंग्स में जो टोटल खर्चा आ रहा है वो 2,09,550 रुपये आप लोगों के टोटल बाथरूम पे खर्चा आएगा। इसके अलावा जो फिनिशिंग में आप लोगों का पेंटिंग और सीलिंग का जो खर्चा आ रहा है, तो पेंटिंग और सीलिंग पे आप लोगों का जो खर्चा है उसमें आप लोगों के जो पेंटिंग और रॉकवॉल इंटरनल और एक्सटर्नल साइड पे होगी। और उसके अलावा जो आप लोग सीलिंग के लिए जगह मुख्तस करेंगे, आप लोग कार पोर्च में करना चाहते हैं, लाउंज में करना चाहते हैं या कमरों में करना चाहते हैं, तो उसकी एरिया पे डिपेंड करेगा। तकरीबन आप लोग के जो पेंटिंग की जो टोटल 10 मरला में इंटरनल और एक्सटर्नल जो टोटल कवर्ड एरिया बनती है वो तकरीबन 7,563 स्क्वायर फुट एरिया बनती है। तो 7,563 हिसाब से 53 पर स्क्वायर फुट आप लोगों को मटेरियल और उसकी जो फिनिशिंग का काम है, लेबर कॉस्ट, सब कुछ इंक्लूड करके तकरीबन टोटल 3,93,250 रुपये आप लोगों के टोटल पेंटिंग इंटरनल और एक्सटर्नल पे खर्चा आ जाएगा। इसका और जो सीलिंग होगी, सीलिंग पे आप लोगों का 63,000 का खर्चा आ जाएगा। तकरीबन टोटल पेंटिंग और सीलिंग पे आप लोगों का जो 10 मरला सिंगल स्टोरी घर है उस पे आप लोगों को पेंटिंग और सीलिंग का जो टोटल खर्चा है वो 4,54,250 रुपये का खर्चा आप लोगों के उस पे आ जाएगा। इसके अलावा फिनिशिंग में हमारे पास वुडन डोर्स भी आते हैं। तो आप लोगों के जो कमरे होंगे उनके दरवाज़ों पे डिपेंड करता है, उसके साइज पे डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ रूम पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि जो मेन डोर है वो आप लोगों को आसानी से 55,000 में मिल जाएगी। जो रूम डोर्स है वो आप लोगों के 4 लगेंगे। जो वॉशरूम डोर्स है वो 3 नंबर्स में होंगे और जो छत किचन और उसके अलावा जो टेरेस की दरवाज़ा होगा वो भी 3 नंबर्स में होंगे। तो टोटल वुडन डोर्स पे आप लोगों का जो खर्चा है वो 3,07,000 आप लोगों का टोटल दरवाज़ों पे खर्चा आ जाएगा। इसके अलावा एल्यूमिनियम का काम होगा जो आप लोग खिड़कियों में करेंगे और रोशनदानों वगैरह में जो एल्यूमिनियम के फ्रेम्स लगाएंगे, जो खिड़कियाँ लगाएंगे, तो उस पे आप लोगों का जो टोटल खर्चा है वो 1,37,600 आप लोगों के टोटल एल्यूमिनियम काम पे खर्चा आ जाएगा। इसके अलावा सबसे आखिर में आप लोगों के पास जो वार्डरूब होते हैं, जो कमरों में आप लोग अलमारियाँ बनाते हैं, सेफ बनाते हैं, उस पे आप लोग इन 3 कमरे हैं तो आप लोग तीनों कमरों में अगर बना ले तो आप लोगों को स्क्वायर फुट के हिसाब से 420 पर स्क्वायर फुट में कॉस्ट पड़ेगी और टोटल जो उसकी स्क्वायर फुट बनती है वो 504 स्क्वायर फुट होगी। तो टोटल आप लोगों के 3 अलमारियों पे 2,11,680 रुपये का खर्चा आ जाएगा। अभी आते हैं टोटल फिनिशिंग कॉस्ट पे, जो कि आप लोगों के टोटल फिनिशिंग पे कितना खर्चा आ रहा है 10 मरला सिंगल स्टोरी, तो वो तकरीबन 23,47,116 रुपये आप लोगों के फिनिशिंग कॉस्ट पे खर्चा आ रहा है। ग्रे स्ट्रक्चर का भी मैंने आप लोगों को बता दिया जो कि 51,06,568 रुपये का खर्चा है और फिनिशिंग का आप लोगों का 23,47,116 रुपये का खर्चा आ रहा है। तो इन दोनों को अगर हम मिला ले तो आपके 10 मरला सिंगल स्टोरी घर पे जो खर्चा आ रहा है वो 74,53,684 रुपये आप लोगों के 10 मरला सिंगल स्टोरी घर पे खर्चा आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।